स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिपोर्ट राइटिंग. ओके, रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही इजी है. जैसे कि आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल और इसका फॉर्मेट ऑलमोस्ट एक ही जैसे होता है. बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो हम टाइटल लिखते हैं आर्टिकल में, उसके नीचे भी बाई लाइन लिखते हैं कि लिखने वाला कौन है. उसके बाद डायरेक्ट हम स्टार्ट कर देते हैं. ओके, तो आर्टिकल जो है उसमें भी हम 2-3 पैराग्राफ्स लिखते हैं. इसमें हम रिपोर्ट राइटिंग में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. ओके, जैसे टाइटल लिखेंगे, टाइटल के नीचे बाई लाइन लिखेंगे. बाई लाइन में मीन्स जो नेम क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नेम हमें लिखना है उसमें. फिर लेफ़्ट साइड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, प्लेस लिखा जाएगा. प्लेस के बाद कॉमा, फिर डेट लिखी जाएगी. उसके बाद ओपनिंग पैराग्राफ हो जाएंगे. जब आप रिपोर्ट लिखेंगे तो उसके कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे. वो मैं बता रही हूँ आपको कि ये पैसिव फॉर्म में लिखी जाती है. जैसे एक्टिव मैं बता देती हूँ एक सेंटेंस कि चीफ गेस्ट गेव प्राइजेस. ओके, ये तो हो गया हमारा एक्टिव में. अब पैसिव में बोलती हूँ प्राइजेस वर गिवन बाय द चीफ गेस्ट. ओके, तो इस तरह से हम पैसिव में लिखेंगे इसको. और ये पास्ट में लिखी जाती है रिपोर्ट हमारी, क्योंकि कोई इंसिडेंट हो चुका है उसको आप रिपोर्ट कर रहे हो, बता रहे हो उसके बारे में. तो ये चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है और ब्रीफ रहना है. एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं करना है और जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हीं पर स्टिक रहना है आपको. ओके, तो अब मैं कुछ चीज़ें बता देती. सपोज़ कोई सेलिब्रेशन हुआ है कहीं पर, वो आपने विटनेस किया है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले नेम ऑफ द इवेंट लिखा जाएगा. एग्जाम्पल ट्री प्लांटेशन है. ओकेज़न लिखेंगे हम, डेट टाइम जो मैंने बताया है आपको, प्लेस वगैरह. चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे उसमें, वेलकम डिटेल्स में क्या क्या हुआ, उनको बुके वगैरह दिए गए. फिर इनॉग्रेशन किस तरह से हुआ, मैसेज क्या दिया चीफ गेस्ट ने ड्यूरिंग हिज स्पीच, जब उन्होंने एड्रेस किया. डिटेल्स ऑफ कल्चरल प्रोग्राम्स, किस तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स किए गए थे, एक हुए, 2 हुए, 3 हुए, किस टाइप के और किस क्लास के बच्चों ने किए. प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने बताया है वो इसमें मेंशन किया जाएगा. वोट ऑफ थैंक्स आएगा और इन द एंड कंक्लूजन. और जो रिपोर्टर है उसका ओवरऑल इम्प्रेशन क्या रहा प्रोग्राम के बारे में, वो भी आएगा इसमें. अब हम बात करते हैं कि जैसे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, उस टाइप की रिपोर्टिंग अगर आपको करनी है और रिपोर्ट उसके बारे में लिखनी है, तो हमें रिपोर्ट जब भी लिखें हमें 3 W का ध्यान रखना पड़ेगा. 3 W मीन्स व्हाट हैपेंड, वेयर हैपेंड और व्हेन हैपेंड. तो ये इन चीज़ों को हमें 3 W को याद रखना होगा. उसके बाद एक हाउ, 1 H. ओके, हाउ, what happened, where happened, when happened and how happened. ओके, पीपल और व्हीकल किस तरह के इसमें इन्वॉल्व थे, लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी कितना हुआ. ओके, इंजर्ड लोग कितने थे, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हुआ, किसने किया, कौन कौन इन्वॉल्व थे, तो उस ऑपरेशन में सभी आ जाते हैं, ठीक है. और लॉस ऑफ लाइफ मैंने आपको बता दिया है. सीन ऑफ द इंसिडेंट, कहाँ पर हुआ था ये. ओके, विटनेस कौन थे, डेड कितने हैं, इंजर्ड कितने हैं, हॉस्पिटलाइज्ड कितने हुए हैं, किसने हॉस्पिटलाइजेशन उनका कराया है, कौन लेके गया है, आई मीन. ओके, फिर उसके बाद हमें फैमिलीज़ के बारे में बताना है कि डेड फैमिलीज़ कितनी हैं उसमें, इंजर्ड कितनी है. ओके, उनकी फैमिलीज़ का इन्वॉल्वमेंट भी बताना है. और ऑर्डर्स ऑफ इंक्वायरी बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने अब जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है कि इसको जल्दी से इसके बारे में पता लगाया जाए. ओके, ये किसी तरह का भी इंसिडेंट हो सकता है. और वार्निंग दी गई है, रिमाइंडर, अ कमेंट ऑन द नेग्लिजेंस ऑफ द गिल्टी, कि किस तरह से जो नेग्लिजेंस किया गया है, गिल्टी ने नेग्लिजेंस किया है, उसके बारे में बताएंगे. फिर रिकमेंडेशन ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन, हमें बाद में रिकमेंडेशन भी बतानी है कि अब किया जाना चाहिए जिससे कि इस तरह की वारदातें ना हो. ओके, तो
ये सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान में रखनी पड़ेंगी। हेडलाइन जो है वो कैची होनी चाहिए। कैची मीन्स जो एकदम रीडर को अट्रैक्ट कर ले, इन्वॉल्व कर ले, उसको फोर्स करेगी, वो पढ़े उसको। ओके, इस तरह से। और सारी बातें मैंने आपको बताई दी हैं। कंक्लूज़न जो होगा हमारा ब्रीफ कमेंट होगा रिपोर्टर का कि कैसे पूरा एंटायर इवेंट, एक्सीडेंट, इंसिडेंट हुआ है, क्या इसका असर पड़ा है लाइफ ऑफ पीपल के ऊपर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है एक इफ़ेक्टिव रिपोर्ट लिखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।